नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस ने स्वतः ही बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। दरअसल पिछले कुछ महीनों से आचार्य प्रमोद कृष्णन जो थे वो कई बार कांग्रेस वालों के नजर में वो अपना जो एक शिष्टाचार होता है, एक पार्टी का जो लाइन होता है वो लाइन भंग कर रहे थे और बार बार कांग्रेस के नजर में ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी का साइड ले रहे हैं। हालिया मुद्दा आप देखिए तो जब भगवान श्री राम के मंदिर में जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसका जो इनविटेशन बटा था, जो बुलावा आया था कांग्रेस को, जो कि नहीं जाना चाहिए था मेरे नजर में, एक हिंदू होने के नाते कांग्रेस पार्टी को बुलावा देना कोई ये नहीं था, लेकिन ठीक है, बुलावा दिया गया, कोई बात नहीं। भगवान राम ने एक मौका दिया था कांग्रेस को अपनी गलती सुधारने का। उस पर कांग्रेस वालों ने जिस तरीके से एक बार फिर से गलती की कि कांग्रेस के लोग उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, उस पर जो है प्रमोद कृष्णन बहुत खफा थे कांग्रेस से और सामने आकर के उन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस ने ये जो निर्णय लिया है वो बहुत ही घातक सिद्ध होगा और कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एक कांग्रेस को मानने वाले जितने भी उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल पर बहुत ही दुष्प्रभाव डालेगा। और निश्चित रूप से इसी तरीके से हुआ। बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इससे नाराज हो गए कि कांग्रेस इतना हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है। निश्चित रूप से बीजेपी उस पूरे जो प्राण प्रतिष्ठा था उसका श्रेय ले रही थी, लेकिन वो हिंदुओं का एक सामूहिक संघर्ष का परिणाम था भगवान श्री राम का मंदिर। और उस संघर्ष के बाद जो राम मंदिर बन रहा था उसके एवज में इनको प्राण प्रतिष्ठा मिला था और प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला था और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को भी मिला था। आचार्य प्रमोद कृष्णन पार्टी लाइन से अलग हट करके इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। हालांकि इसमें और कुछ आयाम हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने शब्दों में कही है, पहले उनके बातों को भी सुन लीजिए। अपना महात्मा गांधी ने देखा, वो सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो यदि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो इस देश के हित में कोई अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उस फैसले का समर्थन होना चाहिए, उस फैसले की सराहना होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है, इतनी नफरत करने लगा है कि वो मोदी से नफरत करते 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 पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से इतनी नफरत करता है कि वो मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुल गया है। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है कि जो नरेंद्र मोदी से मिले उससे नफरत करना शुरू कर देता है। बस इतना ही मेरा गुनाह है कि मैं नरेंद्र मोदी से मिला। आपका राम मंदिर जाना या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना, क्या आपको ये वजह लगती है कि उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटी का नाम दिया? और तो मुझे दूर दूर तक कोई बात नजर नहीं आती, ये उनसे पूछिए। राम मंदिर का न्योता ठुकराना और राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार करके चिट्ठी जारी करना, उनसे पूछिए कि भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना इतना बड़ा गुनाह है क्या? श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह करना, श्री कल्की धाम बनाने का संकल्प लेना, श्री कल्की धाम के शिलान्यास में भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट करना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इनवाइट करना, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को इनवाइट करना, क्या इतना बड़ा गुनाह है कि हमारी 40 साल की तमाम तपस्या को आप खत्म कर देंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, महाभारत में षड्यंत्र रचा था शकुनी ने और अभिमन्यु का वध हुआ था। उसका परिणाम यह हुआ कि धृतराष्ट्र का वंश समाप्त हो गया। थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कांग्रेस के उन नेताओं का जिन्होंने मेरा निष्कासन कराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि भगवान राम का वनवास 14 वर्ष का था, इस 6 साल के निष्कासन को बढ़ा के 14 वर्ष कर दिया जाए। पॉलिटिकली अभी भी आप आगे एक्टिव रहने का आपका इरादा है? भाजपा ज्वाइन है, कोई और पार्टी? अगर भाजपा नहीं, वैसे आपने बोल दिया है कि मोदी जी का समर्थन देंगे आप। मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करने नहीं जा रहा हूं और राजनीति और सियासत संभावनाओं का खेल है। कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, पर मुझे पूरा भरोसा है भगवान श्री राम पर और श्री कल्की धाम पर कि जो होगा अच्छा होगा। मगर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूँ और जीवन की आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ा रहूँगा। ये जो आपके ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या ये एक बात को साधने के लिए की गई है? अभी आपने सनातन का जिक्र किया था। वो सनातन को मिटाना चाहते हैं, वो
इस देश को तोड़ना चाहते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर। इस देश ने 1947 में एक विभाजन देखा है। विभाजन की विभीषिका का जख्म इस देश की आत्मा पर आज भी कायम है, और मैं नहीं चाहता कि देश का विभाजन एक बार और हो। जैसा कि प्रमोद कृष्णन जी के बातों से आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि प्रमोद कृष्णन ने कहा कि कांग्रेस जो है वो नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हुए किस तरीके से वो देश के विरोध में भी जाकर के खड़ी हो जाती है, वो प्रमोद कृष्णन जी का अपना आकलन था। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक लाइन से जो पार्टी का लाइन होता है, कांग्रेस का ये लाइन था कि राम मंदिर में नहीं जाना है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, उस लाइन को इन्होंने वहां पर ब्रेक किया था और प्राण प्रतिष्ठा में ये गए थे, जिससे भी कांग्रेस का आला कमान बहुत खुश नहीं था। एक दूसरा कारण आता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन एक कल्कि जी का, भगवान कल्कि का मंदिर बना रहे हैं। उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया। उस कल्कि धाम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए योगी जी को भी इनवाइट किया, उसके फोटोज वायरल हुए। इस बात से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस नाराज थी और तभी से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि हो ना हो अब प्रमोद कृष्णन जी के दिन कांग्रेस के अंदर से लदने वाले हैं और कांग्रेस प्रमोद कृष्णन जी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। कई लोग ऐसे भी अटकलें लगा रहे थे कि संभव है कि प्रमोद कृष्णन जी स्वयं कांग्रेस को छोड़ करके बाहर आ जाए। हालांकि प्रमोद कृष्णन जी ने राजीव गांधी जी के समय में ही उनसे वादा किया था कि वो कांग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रमोद कृष्णन जी ने कहा कि उन्होंने अपना वायदा निभाया और उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, बशर्ते पार्टी ही उनको अपना नहीं मानती और पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुझको लग रहा है मेरे अपने नजरिए से कि पार्टी का एक कोरम होने के नाते, पार्टी का एक जो डिसिप्लिन लाइन होने के नाते भले ही कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णन को बाहर का रास्ता दिखाया है, लेकिन ये एक उनका दूसरा ब्लंडर है। देखिए, धर्म का विरोध आप करके उसी धार्मिक लोगों के बीच में आप चुनाव नहीं जीत सकते। हो सकता है पहले आप जीते हो, आपको मौखिक रूप से सामने आकर के उनके लिए बातें बोलनी होंगी, भले आप अंदर खाने में कुछ भी कर रहे हो, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अंदर खाने में वो जो भी कर रही है हिंदुओं के अगेंस्ट में, लेकिन ऊपरी तौर पर वो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने के लिए लगी रहती है। तो ये जो परसेप्शन बना है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है, और उसी बात को एक बार फिर से कांग्रेस साबित कर रही है कि किस तरीके से उन्होंने भगवान राम जी के अस्तित्व को ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के नकार दिया था। और एक बार फिर से जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में वो नहीं गए, दूसरे तरीके से भगवान कल्कि का जो कल्कि धाम बन रहा है उसमें यदि प्रमोद कृष्णन जी ने जो प्राइम मिनिस्टर और योगी जी को इन्वाइट कर दिया जिससे खफा हो गए, तो ये लगातार जो स्टेप्स हैं कहीं ना कहीं हिंदुओं के मन में कांग्रेस के लिए एक गलत छवि क्रिएट कर रही है, और ये कांग्रेस को लोग नहीं समझ रहे हैं। राहुल गांधी भले पूरे भारत का भ्रमण कर ले, केरल से लेकर के कंधार तक भले ही वो भ्रमण करते रहे, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक वो अपना रवैया नहीं बदलेंगे और ग्राउंड पर जो लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको नहीं पहचानेंगे और इस तरीके के ब्लंडर पर ब्लंडर करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक कांग्रेस की स्थिति में सुधार होने का कोई गुंजाइश नहीं है। और निश्चित रूप से जिस राह पर अभी तथाकथित एनडीए जो अलायंस है वो जा रहा था, वो राह आगे जाकर के धुंधला हो गया, वो रास्ता ही समाप्त हो गया, और आज देखिए कोई भी उस तरीके का अलायंस नहीं है। और निश्चित रूप से जो अभी की परिस्थितियां हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी अपना तीसरा टर्म लाएगी, और इसमें जो कांग्रेस है वो और पीछे की ओर चली जा रही है। और इस तरीके से के यदि स्टेप्स कांग्रेस लगातार लेती रहेगी तो मुझको लग रहा है कि दशकों तक कांग्रेस अब केंद्र में आने वाली नहीं है अगर यही रवैया रहा तो, और एक एक करके बड़े बड़े नेता कांग्रेस से अपना हाथ छुड़ाते जाएंगे। हालांकि आप क्या सोचते हैं कि क्या कांग्रेस ने ये जो स्टेप लिया है एक और बड़ा ब्लंडर है, या कांग्रेस ने अपने लेवल पर कोई अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए कि भाई जो पार्टी लाइन है उस पार्टी लाइन को छोड़ करके आपको नहीं जाना है, ये कोई संदेश देने का प्रयास किया है आचार्य प्रमोद कृष्णन को बाहर निकाल करके? आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।